So good morning all of you. Our today's topic, that is the median. Median. This is exercise 14.3 क्लास 10 स्टैटिक्स. स्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं. दिस एक्सरसाइज 14.3 जिसमें हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीडियन. So first thing, median, how to find the median. So median according to data, two type के data है, we already learned as group data and ungrouped data. So first thing, how to find the median of ungrouped data. Ungrouped data is given, then this is the formula to find the median of ungrouped data. So सबसे first, if ungrouped data is given, then we have to arrange the data in असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट हमें उसे क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर दैट काउंट द डेटा. काउंट मीन्स कितने नंबर ऑफ डेटा गिवन है. एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन कितने हैं ये गिवन है. ठीक है, जैसे हमें कोई डेटा गिवन है, एग्जाम्पल में लेती जाती हूँ साथ में. एग्जाम्पल क्या गिवन है, 2, 7, 8, 5, 9. दिस इज अ डेटा. सो सबसे फर्स्ट क्या करना है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो 2, 5, 7, देन 8 एंड 9. ये हो गया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. देन उसके बाद काउंट द डेटा 1, 2, 3, 4, 5. सो नंबर ऑफ डेटा कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5. सो 5 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा देन विच फॉर्मूला वी विल यूज. इफ n is a odd number, n अगर क्या है odd number, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे. मीडियन होता है n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन. यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 1 बाय 2, दैट इज 6 प्लस 1 मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन. थर्ड ऑब्जर्वेशन इज द क्या हो जाएगा हमारा मीडियन. एंड इफ द नंबर ऑफ डेटा इज गिवन इवन नंबर, सो इवन नंबर गिवन है, देन हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा. मीडियन इज इक्वल्स टू n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. सो इसके लिए भी एक एग्जांपल देख के इवन नंबर के लिए भी देख लेते हैं. ऑड नंबर के लिए तो आपको क्लियर हो गया. अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 6. 6 ऑब्जर्वेशन, 6 बाय 2 मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मीडियन हमें फाइंड हो जाएगी. 7 इज द मीडियन. सो अगर नंबर ऑफ डेटा हमारे पास ज्यादा है, मीन्स लेट इट हियर गिवन 1 ऑल्सो. सो यहाँ से हम अरेंज कर लेंगे 1. उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दैट कंडीशन वी हैव द नंबर ऑफ डेटास. कितने डेटास हो जाएंगे हमारे पास, 6. अब 6 क्या हो गया, एक इवन नंबर हो जाएगा. देन हम किस फॉर्मूला पे स्विच करेंगे, इस फॉर्मूला पे. n इज अ इवन नंबर. इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे 6 बाय 2 मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड प्लस 1 मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन. थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालेंगे. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दोनों ऑब्जर्वेशन को लेंगे. 5 और 7, 5 प्लस 7 दोनों का मीन निकालेंगे हम. दैट इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा. वो क्या मिल जाएगी हमें, मीडियन ऑफ द डेटा. ये तो हो गया अनग्रुप्ड डेटा के लिए. इस टाइप के क्वेश्चन जो अनग्रुप्ड डेटा है वो जनरली 1 या 2 मार्क्स में आते हैं. और बाकी 3, 4 या बड़े क्वेश्चंस जो है वो किससे आते हैं, ग्रुप्ड डेटा. सो मेनली इन एक्सरसाइज ग्रुप डेटा पे बेस्ड क्वेश्चन है. देखते हैं ग्रुप्ड डेटा की फ्रीक्वेंसी के लिए मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे. ग्रुप्ड डेटा क्या होते हैं, जिसमें हमें ग्रुप गिवन होते हैं और फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है. सो ग्रुप्ड डेटा अगर हमारे पास है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे. मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल f इंटू h. यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या क्या है ये चेक कर लेते हैं. सो l, व्हाट इज l? l इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास फाइंड करना होगा. मीडियन क्लास फाइंड करना अभी मैं बताऊंगी आपको. सो l क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. n बाय 2 हम फाइंड करेंगे. cf इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब कुछ न्यू टर्म्स है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है. देन हाइट, h क्या होता है, हाइट या जिसे हम क्लास साइज भी बोलते हैं. n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड f इज द फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज ऑल इन दिस. इसमें हम सारी चीजें अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सारी चीजें सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हाउ टू फाइंड द
median class and all this thing in this video only. So this is question number first of exercise 14.3. We have to find the median, mean and mode of this data. So first we will look how to find the median of this data. So सबसे first here class intervals are given 65 to 85, 85 to 105. First क्या चेक करना है आपको, इन क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए. कंटिन्यूअस मीन्स इसकी अपर लिमिट एंड इसकी लोअर लिमिट बोथ मस्ट बी इक्वल. दोनों की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इक्वल होनी चाहिए सारे ग्रुप्ड की. सो यहाँ पर सारे ग्रुप ऐसे ही है जिसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल है, मीन्स कि ये कंटिन्यूअस इंटरवल्स दिए हैं. सो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं. सो मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट थिंग हमें क्या फाइंड करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो देखते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है जस्ट उसका ऐड करते जाइए. सो फर्स्ट 4 ही होगा, देन 4 में 5 ऐड करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है. 4 + 5 9, 9 + 13 इज इक्वल्स टू 22. नाउ 22 + 20 इज इक्वल्स टू 42. नेक्स्ट सेम दिस काइंड यू हैव टू ऐड ऑल द फ्रीक्वेंसीज. सो आपको नेक्स्ट डेटा मिलते जाएगा. क्या करना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने के लिए जो आपकी नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसीज है उसको जस्ट ऐड करते जाइए. फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे. सो 4 देन 5 ऐड किया 9, 9 में 13 ऐड किया 22, 22 में 20 ऐड किया 42, देन 14 ऐड कर लीजिए. सो ये हो जाएगा 6, 5 65, देन 8 ऐड करेंगे. So we get 64, then add 4, so we get 68. This should be equal. ये जो सम होगा और ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं. So cumulative frequency of last group must be equal to this n. ये n के हमेशा इक्वल होता है. ये frequencies given है. So cumulative frequency कैसे ऐड फाइंड करेंगे, जस्ट नेक्स्ट इसके ग्रुप की फ्रीक्वेंसी में ऐड करके हम फाइंड कर लेते हैं. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड होने के बाद नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू दैट इज द n/2. मॉडल क्लास फाइंड करना है, n/2 फाइंड करेंगे. सो n/2 मीन्स n इज इक्वल्स टू 68/2 दैट इज इक्वल्स टू 34. सो 34 से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर फॉर फाइंडिंग द मीडियन क्लास. इससे ग्रेटर होनी चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो 22 इज लेस देन एंड 42 इज ग्रेटर देन दिस. n/2 से ग्रेटर है 42. सो ये जो क्लास होगी ये हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज द मीडियन क्लास. इसमें इंक्लूड हो गया, ये हमारी हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे मीडियन क्लास. दिस इज मीडियन क्लास. सो कैसे फाइंड करेंगे मीडियन क्लास. मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए n/2. सो n/2 हमें मिला 34, देन 34 से ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी भी होगी जस्ट ग्रेटर, वही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा. सो 125 to 145 इज द मीडियन क्लास. यहाँ हम लिख लेंगे मीडियन क्लास फाइंड हो जाएगा हमारा 125 to 145 इज द मीडियन क्लास ऑफ दिस डेटा. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू फाइंड द h फाइंड करना है. सो h क्या होता है, h इज द क्लास साइज. हमने मीन फाइंड करते समय भी फाइंड किया था. सो 145 माइनस 125 h फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, h इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 145 माइनस 125 मीन्स 20 इज द h या क्लास साइज जिसे हम कहते हैं. नाउ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास ऑलरेडी वी नो दैट दिस इज 125. फाइंड करने की जरूरत नहीं है. n/2 we know that. Then CF what is the CF is the cumulative frequency of upper median class. मीडियन क्लास के पहले वाली जो क्लास है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF लेते हैं एंड F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हमें मिल गई है. L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 हमने फाइंड कर लिया है. देन इसके बाद CF इज द
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर मीडियन क्लास के ऊपर वाली क्लास की मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेंगे. देन एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एच इज द हाइट या साइज ऑफ दिस इंटरवल, इस साइज ऑफ द इंटरवल. ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे. सो हमें क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा. सो L is equals to lower limit of the median class which is equals to 125 plus n by 2. We find here 34. So put here 34 directly. Then CF is equals to 22 and upon F, frequency of the median class, that is equals to 20. Now into H. H क्या है यहाँ पर, H is equals to 20. Now solve this. So 20 कैंसिल हो जाएगा. Then 125 plus 34 minus 22, that is equals to 12. Now add this. So 3, 7. This is the median. Here we find the median. The answer is 137 is the median of this data. Now in this question we have to find the mean of the data also. इसमें हमें mean, mode and median तीनों चीजें फाइंड करनी है. तो अभी हमने मीडियन फाइंड कर लिया है, अभी हम फाइंड कर रहे हैं मीन. सो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, क्लास मार्क्स. सो क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे. देन वी गेट 150 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 75. सो दोनों की लिमिट्स ऐड कर दीजिए. 190 डिवाइड बाय 2 मीन्स कितना हो गया, 95. हियर we will get the class mark, that is equals to 115. Here we will get 135. In this we will get the class mark is equals to 155. Here we will get the class mark is equals to 175 and इन दोनों को ऐड करेंगे. So कितना हो जाएगा, 390, that is divided by, so we get 195. This all is the class mark. So class mark को ऐड करने की जरूरत नहीं है, class mark फाइंड हो गया. Now we have to find D. D फाइंड करने के लिए first we have to assume the mean. Assuming mean method से मिडिल वैल्यू को हम क्या assume कर लेते हैं, mean. तो let mean be 135. So 135 mean assume करने के बाद then we will find the D. D is equals to x minus a. So x में से a को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा, d की वैल्यू मिल जाएगी. So 75 minus 135, that is equals to कितना हो जाएगा, minus 60. 95 minus 135, that is equals to minus 40. 115 minus 135 is equals to minus 20. 135 minus 135 0 हो जाएगा. Then 155 minus 135 is equals to 20. 175 minus this we will get 40 and here we will get 60. So these are the value of D. D फाइंड कर लिया हमने. Now इसके बाद हमें F into D फाइंड करना है. मीन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करते हैं हम, F into D. So सिंपल 4 और इस ये कॉलम और ये कॉलम मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे. So F into D means 120. अभी हम यहाँ पर सिर्फ assuming mean method यूज करेंगे. स्टेप डेविएशन नाउ नॉट इन योर सिलेबस, हम उस मेथड को यूज नहीं करेंगे. सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 13 2 जा 26, ये मिल जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा. 28 2 जा सॉरी 14 2 जा 28. Here we will get, and next we will get this all are here and we have to find the sum. So summation f into d, इन सबका टोटल कर लेंगे. So हमें मिल जाएगा summation. Now we will find the mean. So finding the mean formula is x bar is equals to a plus summation f d upon summation f. इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो a इज इक्वल्स टू वी हैव हियर 135 समेशन एफ टी हमने फाइंड किया है, दैट इज इक्वल्स टू 140
upon summation f is equals to 68. Now solve this. So in point, when we divide this, so in point we get the value that is equals to 2.058. Add this, so we will get 137.58. This is the mean. Mean of this data is find here is 135.058. Now we have to find the mode of this same data. इस same data का हमें mode find करना है. So this is the same question. इसी question का हम क्या find करते हैं? Mode find करते हैं. So for finding the model class find करना है सबसे पहले. So highest frequency कौन सी है? इसमें से highest frequency है 20. So 20 अगर highest frequency है, so this 125 to 145 को हम क्या कहेंगे? इसे हम कह देंगे मॉडल क्लास. ये हो गई हमारी मॉडल क्लास. 125 to 145 इज द मॉडल क्लास. नाउ इसके अकॉर्डिंग हम सारी वैल्यू सेट करते हैं. दिस इज द F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 इसकी प्रीवियस क्लास की, F2 इसकी नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 से रिप्रेजेंट करते हैं. L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास हो जाता है इस फॉर्मूले में. देन H फाइंड करते हैं, इज द क्लास साइज. कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस कितना आ गया? 20 इज द साइज, क्लास साइज. देन पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस डेटा, सो वी विल फाइंड द मॉड. तो मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. इसमें वैल्यू पुट करिए. L इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट विच इज इक्वल्स टू 125 प्लस F1 क्या है यहाँ पर? F1 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 20, F0 इसके पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 इंटू F1 मीन्स 20 माइनस F0 माइनस F2 नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी और इंटू H इज इक्वल्स टू 20. नाउ सॉल्व करेंगे. सो कितना मिल जाएगा? 125 प्लस दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 20 अपॉन, यहाँ सॉल्व करेंगे 40 माइनस दिस विल एड, सो विल गेट दिस 125 प्लस 140 अपॉन हियर 3 and 1 13. So 125 plus 140 upon 13. So when we divide this, so we will get the mode of this data, that is equals to 125. So 10 point in point value we will get, that is equals to 77. So add this, so 135.77. This is the mode. So all these three things we find here. Therefore we will write the mean of this data, mode of this data and the median of this data. तीनों चीजें हमने अलग अलग डिफरेंट फाइंड कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी कंप्लीटेड हियर. यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो